बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो थायराइड न्यूप्लाज़म है। अब जो थायराइड न्यूप्लाज़म है, हमें पता ही है कि न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, कि मतलब एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना, उसको हम न्यूप्लाज़म कह रहे होते हैं। अब दो तरह की न्यूप्लाज़म हमारे पास देखे गए हैं। एक होते हैं बिनाइन एडिनोमा वाले होते हैं, एक तो हमने ये पढ़ा होता है कि या तो बिनाइन कंडीशन होती है या फिर हमारे पास कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। या तो हमारे पास क्या होती है, कोई बिनाइन कंडीशन होती है या फिर हमारे पास होती है मैलिग्नेंट कंडीशन। तो अब हमने ये थायराइड न्यूप्लाज़म को दो में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ये है कि बिनाइन वाले जिसमें एडिनोमा हो रहा होता है, और एक है मैलिग्नेंट वाले जिसमें हमने फर्दर इसको कार्सिनोमा में किया हुआ है। अब कार्सिनोमा भी फर्दर 4 तरह के कार्सिनोमा है, जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, और आ जाते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा की तरफ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे थायराइड न्यूप्लाज़म के बारे में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ देयर डेफिनेशंस, व्हाट इज़ देयर पैथोजेनेसिस, और फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में फीचर जाने वाली वाइवा में चीज़ आ जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम थायराइड न्यूप्लाज़म की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहली बात हमारी बुक में ये आ जाती है कि अगर हम बिनाइन की बात की जाए तो वो कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी नोड्यूल वगैरह प्रेजेंट हो किसी भी वजह से। लेकिन अगर हम कार्सिनोमा की तरफ आएँ तो ये 4 रीज़न जो है हमारे पास कार्सिनोमा की बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई सॉलिटरी नोड्यूल, मतलब आपको एक अकेला सा नोड्यूल मिल रहा हो तो उसके अंदर, और अगर फ़र्ज़ करो दूसरी तरफ हमारे पास कोई मल्टीपल नोड्यूल प्रेजेंट हो, तो जो सिंगल नोड्यूल होते हैं उसके चांसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि नोड्यूल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा छोटी एज में अपेयर हो या बहुत ज़्यादा बड़ी एज, मींस नोड्यूल इज़ इन द वेरी यंग एज और इन द वेरी ओल्ड एज, तो वो कार्सिनोमा में डेवलप हो सकते हैं। फिर दूसरा, अगर मेल और फीमेल के कंपेरिजन की बात करें तो मेल के अंदर नोड्यूल अपेयर होगा तो उसके अंदर न्यूप्लाज़म के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर दूसरा है हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन। हमने ये देखा है कि जो रेडिएशंस होते हैं ना, वो कोई भी बंदा किसी भी वजह से अगर रेडिएशंस वगैरह ले तो रेडिएशंस जो है वो अपने मैलिग्नेंसी को डेवलप करवाने में बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करवा रहे होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे कि दो तरह के हमारे पास नोड्यूल्स होते हैं, एक होते हैं हॉट नोड्यूल्स और दूसरे होते हैं कोल्ड नोड्यूल्स। अब जो हॉट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, इस वजह से उनके अंदर रेडियो आइसोटोप ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, और इमेजिंग में अपेयर होते हैं। जो हॉट नोड्यूल वाले होते हैं वो बिनाइन होते हैं, बाकी अगर कोल्ड नोड्यूल होते हैं वो आइसोटोप को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए इमेजिंग के अंदर कोल्ड नोड्यूल की फॉर्म में अपेयर हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर कार्सिनोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन 4-5 बेसिस के ज़रिए से हमने इसको क्लासीफाई किया है।